हेलो फ्रेंड्स, मार्केट विद मारवाड़ी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा सीरीज चल रहा था कैंडल साइकोलॉजी का, जिसके अंडर में मैं आपको बता रही थी कि कैंडल के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। राइट, 6 टाइप के कैंडल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 3 टाइप के कैंडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है बाकी के 3 टाइप के कैंडल्स को डिस्कस करने की। ओके, आज बारी है बाकी के 3 टाइप के कैंडल्स को डिस्कस करने की। तो सबसे पहले टाइप का कैंडल, जो फोर्थ टाइप का कैंडल जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हिडन बुलिश एंड हिडन बेरिश कैंडल्स। ठीक है, वो कैंडल्स वो कौन से है, कैंडल टाइप कौन सी है, वो है हिडन बुलिश और हिडन बेरिश कैंडल। ठीक है, ये टाइप की कैंडल्स जो हैं, ये कैंडल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स है, क्योंकि ये कैंडल्स मैनिपुलेट करती हैं, ये कैंडल्स आपको ट्रैप करती हैं। इसीलिए इन कैंडल्स पर आपको बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि हिडन बुलिश हिडन बेरिश, मतलब वो छुपी हुई है। बुलिश है बट वो दिखा नहीं रही अपने आप को बुलिश, बेरिश कैंडल है लेकिन वो अपने आप को दिखा नहीं रही है बेरिश। ठीक है, तो चलो इन कैंडल्स को कैसे पहचाना जाए उस पर बात करते। पहले मैं यहाँ पे आपके लिए बना रही हूँ एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ग्रीन कैंडल पर अगर नीचे से विक आती है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। ग्रीन कैंडल पर अगर ऊपर की तरफ कोई विक है तो उस विक को आपको जरूर नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस विक को आपको जरूर नोटिस करना पड़ेगा कि वो विक क्या बता रही है, क्योंकि ये विक आपको अपोजिट पार्टिसिपेंट्स का होना शो करती है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इस कैंडल्स की जो मैंने आपको बताए थे रूल्स लिखूं, तो रूल्स में मुझे क्या लिखा जाएगा? सबसे पहला, इस कैंडल में विनर कौन है। ठीक है, इस कैंडल में विनर कौन है, मैंने आपको बताया है। अगर कैंडल ग्रीन कलर की दिख रही है मतलब इसमें विनर बायर्स है। दूसरा, अगर इस कैंडल में विनर बायर है तो क्या इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स है कि नहीं है। ठीक है, ग्रीन कैंडल की अपर विक अपोजिट पार्टिसिपेंट को शो करती है, तो यस, इस कैंडल में बहुत सारे अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं तो तीसरा क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि उनका इम्पैक्ट कैसा है। तो आप देखिए, मैंने आपको रूल बताया था कि कैंडल की बॉडी को हाफ करेंगे। अगर हाफ बॉडी से बड़ी विक है तो वो हाईली इम्पैक्टफुल है। यहाँ ये विक जो है ना, वो हाफ बॉडी छोड़ो कैंडल से भी बड़ी दिख रही है आपको। ठीक है, तो इस टाइप की कैंडल्स में मैं ये कह सकती हूँ कि जो अपोजिट पार्टिसिपेंट्स है वो हाईली इम्पैक्टफुल है ना। क्लियर है, आपको दिख रहा है यहाँ तक? तो देखिए, अब मेरी बात समझिए, मैं पेन लेती हूँ। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल है जिसमें विनर तो बायर्स है, बट आप ये देखिए, ये जो इतनी बड़ी विक है ये बॉडी से भी बड़ी हो रही है। इसका मतलब इसमें जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आप मेरी बात समझिए। कि मान लीजिए कि कैंडल जब ओपन यहाँ हुई थी और क्लोज यहाँ हुई थी, राइट। इसमें नीचे की विक तो है नहीं, कैंडल ओपन हुई और बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में 3 साढ़े 3 मिनट लगा चुके होंगे। ठीक है, यानी कि 80% टाइम पूरा हो चुका है। अब लास्ट के 20% टाइम में कुछ सेलर्स आए। ठीक है, मैं पेन को रेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। लास्ट के 20% टाइम में कुछ सेलर्स आए जिन्होंने इतना फोर्स लगाया कि वो प्राइस को आधे से भी ज्यादा नीचे ले गए। है ना, विक तो बड़ी है बॉडी छोटी है, तो वो प्राइस को हाफ पार्ट और उससे ज्यादा नीचे लेके चले गए। यानी कि अगर इन सेलर्स के पास में थोड़ा सा टाइम और होता तो शायद ये कैंडल जो है, सॉरी, शायद ये कैंडल जो है इसका शेप बदल चुका होता। एक सेकेंड। शायद ये कैंडल जो है इसका शेप बदल चुका होता और अब ये कैंडल ऐसी दिखती। ऐसा नहीं लगता आपको? अगर सेलर्स को थोड़ा टाइम और मिला होता तो कैंडल का शेप बदल चुका होता। अगर मैं कहूँ कि ये 5 मिनट की कैंडल है, बट अगर सेलर्स को 10 मिनट मिले होते और ज्यादा टाइम मिला होता तो शायद ये कैंडल ऐसी होती। है कि नहीं? है ना, बायर्स आए, वो प्राइस को ऊपर ले गए, फिर यहाँ पर सेलर्स आए जिन्होंने प्राइस को इतना नीचे धकेल दिया।
अब हो गया टाइम खत्म। अगर टाइम खत्म नहीं होता तो शायद सेलर्स प्राइस को शायद और नीचे ले आते, और नीचे ले आते, और फाइनली ये कैंडल जो है इस टाइप की रेड कैंडल बन जाती। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी कैंडल है, ये एक ऐसी कैंडल है जो कि दिख तो रही है बेरिश, लेकिन इसमें सेलर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो ऐसी कैंडल्स जो कि दिखती तो बेरिश है लेकिन होती है बुलिश, उन्हें ही हम कहते हैं हिडन बेरिश कैंडल्स। हिडन बेरिश कैंडल, ठीक है, दिख क्या रही है बुलिश, है क्या बेरिश। ठीक है, तो इस कैंडल का नाम क्या हो गया, इस टाइप की कैंडल को हम क्या कहेंगे, ये हो गई हिडन बेरिश कैंडल। क्यों, क्योंकि इसमें बेरिश जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि सेलर्स हैं, जो कि स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कैंडल में, लेकिन टाइम खत्म होने की वजह से वो अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए। ठीक है, इस टाइप की कैंडल के ट्रैप में मत फंसिए। इस टाइप की कैंडल के बाद जो कैंडल्स होती हैं वो बेसिकली कई बार डायरेक्शन मार्केट का चेंज कर देती हैं। तो कुछ कैंडल इसके बाद बनने वाली एक दो कैंडल्स को स्टडी करिए और आपको मार्केट के मूव का पता लगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ही आप मार्केट में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये कैंडल्स बहुत ज्यादा ट्रैप करती हैं। हिडन बेरिश तो समझ में आ गया, एक बार बात करते हिडन बुलिश। ठीक है, हिडन बुलिश कैंडल, ये कैंडल की बॉडी है और ये लोअर विक है। और क्योंकि कैंडल रेड है तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस कैंडल में विनर कौन है, इस कैंडल में विनर जो है वो सेलर्स हैं। क्यों, क्योंकि कैंडल की बॉडी रेड है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब क्या इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, यस है, क्योंकि एक रेड कैंडल में लोअर विक ऑपोजिट पार्टिसिपेंट को शो करती है और इसमें बहुत बड़ी लोअर विक है, तो यस इसमें ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स है। अगर ऑपोजिट पार्टिसिपेंट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स कितना है। तो देखिए, रूल ये कहता है कि बॉडी को हाफ करिए, हाफ बॉडी से अगर विक बड़ी है तो ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हाईली इम्पैक्टफुल है। लेकिन ये कैंडल ऐसी है कि इसकी विक तो फुल बॉडी की जितनी है या उससे भी बड़ी है, तो ऐसे कैंडल्स में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट वेरी हाईली इम्पैक्टफुल होते हैं। क्योंकि ये रेड कैंडल है, इसमें विनर तो सेलर्स हुए थे लेकिन ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। तो सेम जैसा कि मैंने आपको ग्रीन कैंडल में बताया, यहां पर भी तो मैं ये मान के चल सकती हूँ कि इस लेवल पर कुछ सेलर्स आए जिन्होंने प्राइस को इतना नीचे इस लेवल तक पुश किया, किया ना, यहाँ तक देखिए, है ना, इतना पुश किया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ बायर्स आए, यानी कि 5 मिनट की कैंडल में से 3 मिनट यहाँ हो चुके हैं। अब यहाँ पर बायर्स आए जिन्होंने इतना प्रेशर लगाया और वो प्राइस को मोर देन हाफ वापस ऊपर लेके चले गए। राइट, अब यहाँ पे टाइम हो गया खत्म। अगर टाइम खत्म नहीं होता, बायर्स के पास और टाइम होता, तो कैंडल का शेप कैसा बनता, मैं कह सकती हूँ ना कि कैंडल का शेप ऐसा हो जाता, बॉडी बिल्कुल छोटी सी और वी कितनी बड़ी। हो सकता था ना, अगर इन बायर्स को थोड़ा टाइम और मिल जाता तो कैंडल ऐसी दिखने लगती। शायद बायर्स को और भी ज्यादा टाइम मिलता तो ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती थी, हो सकती थी ना, है ना। इसीलिए इस कैंडल में हम ये कहेंगे कि सेलर्स विनर तो हैं, लेकिन ऑपोजिट पार्टिसिपेंट ने इतना इम्पैक्ट दिखाया कि उन्होंने सेलर के इम्पैक्ट को आधे से ज्यादा नलीफाई कर दिया। तो इस कैंडल के ट्रैप में नहीं फंसना है। इसके बाद क्या होने वाला है, एक दो कैंडल्स को स्टडी करना है और फिर ही मार्केट में एंट्री लेनी है। क्लियर, हिडन बुलिश और हिडन बेरिश कैंडल्स, नाम लिख दूं मैं यहाँ पे, ये कौन सी कैंडल हो गई, ये हो गई हिडन बुलिश। हिडन बुलिश इसलिए क्योंकि कैंडल दिखने में तो बेरिश है, दिखने में रेड कलर की है, लेकिन इसमें ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इतने हैं कि मार्केट को वो अपसाइड ले जाने की ताकत दिखा रहे हैं, इसीलिए ये कैंडल हिडन बुलिश कैंडल हो गई। ठीक है, हिडन बुलिश और हिडन बेरिश कैंडल आपको समझ में आ गया। अब अपन चलते न्यूट्रल कैंडल पर, अब अपन चलते न्यूट्रल कैंडल पर। ठीक है, न्यूट्रल कैंडल,
न्यूट्रल कैंडल किसे कहते हैं? ऐसी कैंडल जिसमें ना बेरिश दिख रहे हैं और ना बुलिश लोग दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मोस्टली उस टाइप की कैंडल जिसमें प्राइस एक हाई बनाता है, एक लो बनाता है, लेकिन टाइम पीरियड एंड होने तक बिल्कुल उसी प्राइस पर आके रुक जाता है जिस प्राइस पर स्टार्ट हुआ था। क्लियर? समझ में आया आपको? कलरलेस कैंडल बोल सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि अगर मान लो कि प्राइस जो है वो 45 रुपीज से स्टार्ट हुआ और वापस 45 रुपीज पर आकर रुका, इतनी बड़ी जर्नी करने के बाद, ठीक है, तो उसका कलर तो कुछ होगा नहीं। ऐसी कैंडल्स को कहते हैं न्यूट्रल कैंडल्स, ठीक है। ये सिनेरियो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है आपको, तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि थोड़ा सा प्राइस में इस टाइप की कैंडल्स देखी है ना मार्केट में, देखिए इस टाइप की कैंडल्स मार्केट में। इसमें क्या हुआ है, इसमें एक लेवल से प्राइस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके बाद में कुछ बायर्स आए, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया, यहां से कुछ सेलर्स आए जिन्होंने प्राइस को फिर से नीचे पुश किया, लेकिन यहां से फिर से कुछ बायर्स आए और वो प्राइस को बिल्कुल वहीं ले गए जहां से प्राइस स्टार्ट हुआ था। यानी कि इस कैंडल में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि सेलर्स या बायर्स कौन विनर हुआ है। ऐसी कैंडल्स को ही न्यूट्रल कैंडल कहा जाता है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं इनके रूल्स की, कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई कैंडल न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। रूल नंबर 1 के बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर एकदम छोटी सी, सिर्फ और सिर्फ कुछ पिप्स के बराबर कह दो, या फिर कुछ पॉइंट के बराबर कह दो, बॉडी बिल्कुल छोटी सी होती है। नंबर 2, अपर विक और लोअर विक दोनों ही विक्स होनी चाहिए, ठीक है। अपर विक भी हो इसमें और लोअर विक भी हो, दोनों विक्स होनी चाहिए। और तीसरा, दोनों विक्स का साइज लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। लगभग सेम का ये मतलब है कि दिखने में दोनों विक्स, अपर विक और लोअर विक, एक जितनी दिखनी चाहिए। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तो मत काउंट करना, लेकिन जब आपको कैंडल नॉर्मली चार्ट पर दिख रहा है तो ऐसे में अपर विक और लोअर विक बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 रूल्स फॉलो हो रहे हैं मतलब ये कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल है। उसके बाद आगे बढ़ते, और लास्ट टाइप का कैंडल हमारे पास अब स्टडी करने को बाकी बचा है। टोटल मैंने 6 टाइप की कैंडल्स बताई थी, जिसमें से हम 3 कैंडल्स पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, 2 टाइप की कैंडल्स मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ, और लास्ट अब जो एक लास्ट टाइप की कैंडल बची है वो है बुलिश और बेरिश न्यूट्रल कैंडल्स। हमने ऊपर न्यूट्रल कैंडल पढ़ा, वो कैंडल्स न्यूट्रल थी, उसमें कलर नहीं था, ना के बराबर था। अब हम बात कर रहे हैं बुलिश या न्यूट्रल तो है कैंडल, लेकिन बुलिश या बेरिश भी शो हो रही है, ठीक है। रूल्स न्यूट्रल कैंडल वाले ही इसमें सेम रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? नंबर 1, बॉडी ना के बराबर हो। नंबर 2, ऊपर और नीचे दोनों साइड विक हो। नंबर 3, अपर एंड लोअर विक दोनों की साइज एक जितनी हो। लेकिन हम इस बार जो पढ़ रहे हैं वो है बुलिश या बेरिश न्यूट्रल कैंडल, यानी कि बॉडी में आपको हल्का सा साइज दिखाई देगा। क्लियर? जितना ऊपर का विक उतना ही लोअर विक, बट बॉडी बिल्कुल छोटी नहीं है, थोड़ी सी बॉडी साइज है, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल के रूल्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी कि इस कैंडल में विनर कौन है? बायर्स, ठीक है। ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, यस। इम्पैक्ट ऑफ ऑपोजिट पार्टिसिपेंट कितना है? इम्पैक्ट ऑफ ऑपोजिट पार्टिसिपेंट हाईली इम्पैक्टफुल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें अपर और लोअर दोनों विक है और दोनों विक की साइज भी एक जितनी है, इसीलिए हम इस कैंडल को बोलेंगे न्यूट्रल बट बुलिश। क्यों? सॉरी, न्यूट्रल बस बुलिश। क्यों बोलेंगे न्यूट्रल? क्योंकि अपर विक और लोअर विक है और दोनों विक एक जितनी है, तो न्यूट्रल कैंडल हो गई, और बॉडी में हल्का सा साइज है और जो कि ग्रीन कलर की बॉडी बना रही है, इसीलिए बुलिश। क्लियर?
सेम वे, एग्जैक्ट सेम वे, अगर मैं ये कहूं